हेलो ट्रेडर्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विद आदित्य पर। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। कल मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर एक पोस्ट डाला था जिसमें मैंने पूछा था कि अभी जो मार्केट में इस तरह करेक्शन आया है उसमें बहुत सारे लोग ऐसे स्टॉक्स में फंसे होंगे, इवन मैं भी कुछ स्टॉक्स में फंसा था, जिसमें आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि उसको आपको निकल जाना चाहिए या फिर मतलब स्टॉप लॉस ले लेना चाहिए, या फिर अगर आप प्रॉफिट में हैं तो छोटे प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं। दूसरा, कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पर अच्छे प्राइस से अवेलेबल हैं, तो क्या उनको एक्यूमुलेट करना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए, उनके सही लेवल्स कौन कौन से हैं, इसके बारे में मैंने क्वेश्चन पूछा था। कुछ मेंबर्स ने अपने काफ़ी सारे स्टॉक्स को शेयर किया है। तो इस वीडियो में हम लोग पहले ब्रीफली मार्केट को एक कुछ पर्टिकुलर चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो आप देखेंगे हम लोग। उसके अलावा चार्ट वगैरह जो है स्मॉल टाइम फ्रेम पे, वो मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा कल सुबह बिफोर मार्केट आवर्स। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, आप वहाँ जाके उस मुझसे जुड़ सकते हो। वहाँ मेंबर्स अपने सवाल वगैरह भी पूछते रहते हैं, हम लोग डिस्कशन वगैरह करते रहते हैं वहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे मार्केट में क्या हो रहा है अभी। उसके बाद चलेंगे अगेन, जो स्टॉक्स पूछे गए हैं, जो स्टॉक्स के बारे में सवाल किया गया है, उन स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे। और मल्टी टाइम फ्रेम, तो वीडियो के एंड तक बने रहना, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। इसको आराम से देखना। सब पहली बात ये, इस वीडियो को एंड तक बने रहना। और दूसरी बात कि इस वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट लगे, जो भी सीखने को चीज़ मिले, उसको नोट डाउन करते रहना, ताकि आपको बहुत सारे ये चीज़ें जो मैं बताऊंगा अभी। प्राइस एक्शन क्या है, वो अगर एक स्टॉक में काम करता है तो वो दूसरे स्टॉक में भी काम करेगा। तो आपको अगर आप बेसिक प्राइस एक्शन का तरीका सीख लोगे, कैसे एनालाइज कर सकते हैं, तो इसको आप दूसरे स्टॉक्स में भी लगा सकते हो। मान लो मैंने 4-5 स्टॉक्स यहाँ शेयर किए, बट आप इसको बाकी सारे स्टॉक्स में भी देख सकते हो कहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल है। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना और नोट बनाते चलना, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी। चलो अब स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं मार्केट के बारे में। तो ये सब चीज़ें मैं हटा देता हूँ जो मैंने अभी लिखा है। अब आपके सामने यहाँ पर निफ्टी का वीकली चार्ट खुला हुआ है, ठीक है। आपको नोटिस क्या करना है, ये पहले का चार्ट है, ठीक है। अभी मैंने लेटेस्ट चार्ट नहीं खोला, ये कब का बात है, रफली मई 2022 का वीकली चार्ट खुला हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये बॉक्स पे ध्यान दो, ये वाला रेड बॉक्स है, इसको ध्यान दो। क्या हुआ है, एक टॉप मारा निफ्टी ने जो अभी तक उसको टच नहीं किया, उसके बाद एक लोअर लो, बड़ा स्विंग की बात करेंगे, छोटे स्विंग्स की बात नहीं करेंगे, बड़े स्विंग्स की बात करेंगे। एक लो मारा, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, ठीक है। क्लियर का डाउन ट्रेंड। उसके बाद क्या हुआ, ये पैटर्न आप अपने दिमाग में बिठा लो। अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं डेली चार्ट पे, और हम लोग यहाँ पर देखना, ये जो लोअर लो बनाया था, दो चीज़ें कॉमन दिखेंगे आपको। ये कैंडल पैटर्न देखो, दिख रहा है ये दो कैंडल पैटर्न, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये पैटर्न यहाँ पर। और जब मैं यहाँ मई की बात कर रहा था, यहाँ पर, यहाँ ध्यान दो, ये जो लोअर लो बना था, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे मई का, ये लोअर लो 3 बार बना के उसके बाद ये कैट पैटर्न पे आपको ध्यान देना है। यहाँ पर ये दो कैंडलस्टिक पैटर्न है। ये किस तरह का पैटर्न है, एक्चुअली ये दो कैंडलस्टिक हैं डोजी, प्योर डोजी हैं, ठीक है। बॉडी बहुत छोटी, मेरे हिसाब से डोजी का सिर्फ और सिर्फ एक डेफिनेशन होता है, बहुत सारे डोजी हैं, ये भी डोजी है, ठीक है, ये भी डोजी है, अलग अलग नाम है, ये भी डोजी है, बट मेरे हिसाब से डोजी का सिर्फ और सिर्फ एक डेफिनेशन है। मेरा मानना है कि इजी रखना चाहिए चीज़ों को, कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहिए। 10 नाम सीखने से अच्छा सिंपल चीज़ कंसेप्ट समझ लो। डोजी यानी अनसर्टेनिटी। यहाँ पर बॉडी छोटी होगी, अब वो कितनी बड़ी होगी वो अलग बात है, कोई 20%, कोई 10%, कोई 5% बोलता है, वो छोड़ दो। बॉडी रिलेटिवली छोटी होगी और विक बड़ा होगा, ठीक है। इसको विक कहते हैं, जो नए लोग हैं वो सीख लें, इसको विक कहते हैं। विक बड़ा होगा और बॉडी छोटी होगी, यानी बायर्स इसको ऊपर भी ले गए, सेलर्स इसको नीचे भी ले आए, बट अल्टीमेटली कोई क्लियर कट डायरेक्शन नहीं हो पाया। बायर्स भी स्ट्रांग नहीं निकल पाए, सेलर्स भी स्ट्रांग नहीं निकल पाए, यानी बीच में आके अनसर्टेनिटी में फंस गया। तो अनसर्टेनिटी अगर एक ट्रेंड के बाद आए, दैट मीन्स यहाँ से मान लो डाउन ट्रेंड के बाद आ रहा है, तो डाउन ट्रेंड में सेलर्स स्ट्रांग थे, बट उसके बाद एक अनसर्टेनिटी बना, मतलब एक लेवल पे आके सेलर्स स्ट्रांग नहीं रहे और बायर्स इमर्ज होना शुरू कर गए। अभी बीच में फंसा हुआ है, हो सकता है इसके बाद फिर से नीचे आए, बट इस पॉइंट पे अभी डिसीजन पेंडिंग है, ठीक है। तो एक अगर डाउन ट्रेंड के बाद बने तो एक पॉसिबिलिटी होती है कि यहाँ से पुल बैक आ सकता है। ट्रेंड चेंज होगा कि नहीं होगा वो बहुत बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, बट एक पुल बैक आ सकता है, ठीक है। तो ये रहा डोजी का सिंपल कंसेप्ट। अब यहाँ पर मैंने क्यों लिखा, यहाँ पर देखो बैक टू बैक दो डोजी बने हैं, यहाँ पर दो डोजी बने हैं, एक बड़े कैंडल के बाद, बहुत बड़े कैंडल के बाद, और अच्छे खासे कंटिन्यूस काफ़ी महीनों से चलता आ रहा डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पर एक बैक टू बैक दो डोजी बने हैं। अब वापस चलते हैं अभी वाले, वहाँ मैंने वीकली चार्ट दिखाया था, यहाँ उसी चीज़ को देखो, कुछ वैसा ही हो रहा है या नहीं हो रहा है। 1 2 3 4 5 एंड 6, पहली चीज़ तो ये दिख गई आपको।
सेकेंडली अगेन देखो, अब डोजी, अब कुछ लोग कहेंगे कि ये रेड कैंडल है, मतलब ब्लैक यहाँ पर रेड कैंडल दिखा रहा है या नीचे वाला डाउन ट्रेंड वाली कैंडल, और व्हाइट यहाँ पे ग्रीन कैंडल दिखा रहा है, तो लोग कहेंगे कि वहाँ पर तो व्हाइट कैंडल थी, यहाँ पर व्हाइट कैंडल थी, और यहाँ पर रेड कैंडल है या ब्लैक कैंडल है। बट इशू ये नहीं है, अगेन मैंने क्या बताया, डोजी के बहुत सारे नाम हो सकते हैं, आपको सिर्फ इतना समझना है बॉडी के कंपेरिजन में विक बड़ा, बॉडी बहुत छोटा, और अनसर्टेनिटी है, हो सकता है थोड़ा सा ऊपर रह गया, थोड़ा सा नीचे रह गया, उसको इंपॉर्टेंस नहीं देना है, एज लॉन्ग एज बॉडी बहुत ही छोटी है, उसमें वो ग्रीन है रेड है इंपॉर्टेंस नहीं होता, बात वही है, अनसर्टेनिटी होती है। ठीक है, तो अभी अनसर्टेनिटी बनी हुई है अच्छे खासे डाउन ट्रेंड के बाद, तो हो सकता है, अब ये कहाँ बनी है ये भी अगर आप देखोगे, मैंने कई बार टेलीग्राम पे चार्ट शेयर किया है, अगर इसको आप देखोगे जूम आउट करके, वीकली चार्ट दिखाता हूँ मैं आपको, तो ये कहाँ बना है, ये रैंडम जगह पर नहीं बना है, ये एक जोन है बायर्स का, ये जोन देख रहे हो यहाँ पर, ये जोन इसी जगह पर बना है ये डोजी, यानी बाइंग जोन में वापस से अनसर्टेनिटी क्रिएट हुआ है या बायर्स वापस से एक्टिवेट हुए हैं, तो चांसेस आर कि प्राइस यहाँ से एक जंप दिखाए, कितना ऊपर जाएगा, क्या ट्रेंड चेंज होगा, या मतलब इसके जैसा ही वापस से मूव आएगा, या फिर वापस से थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे आएगा, वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है और टाइम के साथ मालूम चलेगा, कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता मार्केट में, तो अगर कोई प्रेडिक्शन कर रहा है कि हाँ ट्रेंड चेंज हो गया या अब यहाँ से मार्केट और गिरेगा, तो प्रेडिक्शन पर बिल्कुल नहीं जाना है, मेरा मानना है ऑलवेज फॉलो प्राइस। अभी हम लोग जब स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर भी हम लोग यही डिस्कस करेंगे, जब मैंने स्टॉक्स देखने शुरू किया आप लोगों के, जो आप लोगों ने क्वेश्चंस भेजे, तो मुझे समझ में आया अगर कुछ लोग इसमें फंसे हैं तो वो लोग होप के कारण फंसे हैं और प्राइस को फॉलो नहीं किया, प्राइस के आगे आगे चले हैं, तो इसके डिस्कस करेंगे, बट अभी फिलहाल यहाँ बात कर लेते हैं, यहाँ पर चांसेस आर कि यहाँ से एक बाउंस दिखे, कितना बड़ा बाउंस होगा वो हमें पता नहीं है, बट दिस इज क्रूशियल। और निफ्टी बैंक में भी कुछ ऐसा ही दिखेगा आपको, निफ्टी बैंक का भी अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो ये भी एक इंपॉर्टेंट जोन पे है, देखो ये सपोर्ट जोन है, ये बायर जोन है पूरा, ये बायर जोन है, उसी जोन के आसपास आके हो सकता है थोड़ा बहुत और नीचे आए डिप मारे, बट ये एक इंपॉर्टेंट जोन पे है, यहाँ पर से अगर डेली चार्ट देखोगे तो यू विल सी, यहाँ पर तो गैप बना है, गैप बना के नीचे गया, बट यहाँ पर भी एक स्ट्रॉन्ग डोजी बना है, और पिछला कैंडल का क्लोजिंग यानी थर्सडे का क्लोजिंग के ऊपर फ्राइडे का क्लोजिंग हुआ है, दैट मीन्स कि बायर्स इसको और ऊपर ले जाने में इंटरेस्टेड हैं फिलहाल, कितना ऊपर जाएगा हमें नहीं पता, ठीक है, बट ऊपर जाने के चांसेस हैं, तो हम लोग माइंडसेट बना के इस तरह से काम करेंगे, ठीक है ना। अब चलते हैं, तो ब्रॉडर व्यू हो गया, अब चलते हैं हम लोग स्टॉक्स पे। अब यहाँ पर टोटल 14 स्टॉक्स क्वेश्चंस में थे, तो उसको मैं शेयर करूंगा, मंथली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम, जो मुझे दिख रहा है वो मैं शेयर करूंगा आप लोगों से, बट एक बात याद रखें, यहाँ पर मैं जो भी बताऊंगा दैट इज नॉट एनी काइंड ऑफ बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन, ये याद रखना है कि ये कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, मेरा इसमें से किसी में भी अपना पोजीशन भी नहीं है, ये भी आप जान लें। कुछ स्टॉक्स तो मैंने ट्रेड किया था बट उसमें लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ, जो भी हुआ मैं निकल चुका हूँ, अभी किसी भी स्टॉक्स जो मैं आज शेयर करने वाला हूँ, जो भी सवाल पूछे गए हैं उसमें से एक फाइन ऑर्गेनिक्स में मैंने अच्छा खासा पोजीशन बना रखा था, कई बार मैंने शेयर भी किया था, बट करेंटली आई एम नॉट होल्डिंग एनी ऑफ दिस स्टॉक्स, ठीक है, मेरे तरफ से कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, अगर आप फंसे हो तो डिसीजन आपको लेना है, अगर आप एक्यूमुलेट करना चाहते हो तो भी डिसीजन आपको लेना है, ठीक है, मैं बस ये बताऊंगा कि प्राइस अभी क्या दिखा रहा है, जो मुझे नॉलेज है उसके बेसिस पे, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि जो मैंने शेयर किया अभी, मैं स्टॉक्स में शेयर करूंगा, उसमें आपको कुछ मिसिंग लगा या कुछ इंपॉर्टेंट लगा या कुछ सीखने को मिला, तो जरूर इसको शेयर करना कमेंट सेक्शन में। एनीवे, अब स्टार्ट करते हैं पहले स्टॉक से, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, पहला स्टॉक है हमारा दीपक फर्टिलाइजर। अब यहाँ पर डेली चार्ट है, पर हम लोग पहले मंथली स्टार्ट करेंगे। देखो फिलहाल अगर आप देखोगे एक चीज़, ये ड्राइंग्स वगैरह मैं अभी हटा नहीं रहा हूँ, देखो ध्यान से बस, क्या दिख रहा है, डाउन ट्रेंड, बैक टू बैक मंथली चार्ट है ये, अभी मंथली कैंडल कंप्लीट नहीं हुई, बट पहले बड़ा कैंडल फिर बड़ा कैंडल, अब कैंडल्स छोटी सी जा रही है, ये सब चीज़ें नोटिस करो, जो जो मैं बता रहा हूँ वो बाकी चार्ट्स में भी आपको नोटिस करना है, इसलिए इसको नोट बना के आराम से देखना है, ऐसा नहीं कि भगा भगा के देखते हैं, नोट बनाते रहना, आपको सीखने को मिलेगा। क्या दिख रहा है, मोमेंटम स्लो हो रहा है, राइट, सेलर्स का मोमेंटम स्लो हो रहा है, कहीं पर जाके थकेंगे, अभी फिलहाल थके नहीं है, क्यों, नोटिस करो, फिलहाल ये अपने लो पे है, मतलब कैंडल की क्लोजिंग जो हुई है वीकली की, अब वीकली पे चलता है, वीकली पे हमें दिखेगा कि अपना लो पॉइंट जो था उस पर क्लोजिंग हुई है, कई बार क्या होता है मार्केट नीचे आया बट वापस ऊपर ले गया, जैसे यहाँ पर देखो ये वाले कैंडल में, जहाँ मेरा कर्सर यहाँ पर ध्यान दो, 29 अगस्त वाले कैंडल में, ये वाले में, यहाँ रेड कैंडल जो बनी है, यहाँ पर क्या हुआ कि मार्केट आया बट उसके बाद, वन सेकेंड, ये वाले कैंडल की बात कर रहा हूँ, मार्केट आया बट उसके बाद ऊपर थोड़ा सा ले गया, बट यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि मार्केट आया जहाँ पर लो वहीं पर रुका हुआ है, दैट मीन्स दिस शोज वीकनेस, राइट, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब वीकली कैंडल में और चीज़ देखो,
और चीज़ें क्या दिखेंगी आपको, डाउन ट्रेंड, हॉल्ट, अगेन द ब्रेक डाउन, हॉल्ट, एंड दिस इज अगेन अ सपोर्ट का ब्रेक डाउन। और इसमें अगर आप वॉल्यूम लगा दोगे, इसमें अगर आप वॉल्यूम लगा दोगे तो आपको दिखेगा कि दिस इज ब्रेक डाउन विद इंक्रीज वॉल्यूम, दिख रहा है। तो जो मुझे फॉलो करते हैं उनको पता होगा इंक्रीज वॉल्यूम का क्या मायने होता है। इंक्रीज वॉल्यूम मतलब किसी भी डायरेक्शन में, अगर ऊपर डायरेक्शन में दैट मीन्स बायर्स आर इंटरेस्टेड, नीचे डायरेक्शन में ब्रेकडाउन होता है तो सेलर्स आर मोर इंटरेस्टेड इवन एट लोअर प्राइस, यानी और बेचना चाह रहे हैं इसको, राइट। तो ये वीकली चार्ट हो गया। अब ड्राइंग में वापस से दिखा दो, वही मैंने दिखाया कि ये डाउन ट्रेंड में आया, फिर ब्रेक डाउन वॉल्यूम के साथ। और इसमें साथ में क्या देखना है, इसका एक था कपर हैंडल बना के ब्रेकआउट किया, उसको इसने अचीव किया, ऊपर गया वापस नीचे आ रहा है। अब देयर इज हाई चांस, अगर मंथली टाइम फ्रेम में भी देखोगे, देयर इज हाई चांस कि ये लेवल को टेस्ट करने आया, रफली कौन सा लेवल, 500 का लेवल, ठीक है। और नीचे गिरने टाइम वॉल्यूम था स्टार्टिंग में, उसके बाद से वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप जाओगे तो यू विल सी थोड़ा थोड़ा ग्रीन कैंडल में वॉल्यूम आ रहा है, रेड कैंडल में बहुत सारा वॉल्यूम नहीं आ रहा है। दैट मीन्स कि अगर इस जोन के आसपास से बायर्स एक्टिवेट होते हैं, दैट मीन्स ये इंपॉर्टेंट जोन रहेगा। ध्यान रखना है कि यहाँ पर हड़बड़ा के नहीं लेना है, चांसेस वेरी हाई कि एक बार इसको टेस्ट करने आए। और एक चीज़ और नोट कर लो, इस जगह पर रुकेगा जरूरी नहीं है। हो सकता है कुछ लोग जो यहाँ बैठे हो कि भाई यहाँ आएगा मैं खरीद लूंगा, उनके स्टॉप लॉस खाने के लिए थोड़ा नीचे और आए। कहाँ तक आ सकता है, दिस लेवल 416 420 का लेवल भी आ सकता है। ध्यान रखना ये जोन के आसपास। तो जहाँ भी हमें एंट्री मिले, पहला आपको अगर एक्यूमुलेट करना है तो पहला पॉइंट यहाँ होना चाहिए, बट आते ही नहीं, यहाँ से रिवर्सल के कुछ साइंस होने चाहिए, ठीक। दूसरा पॉइंट हो सकता है इस जोन के आसपास 410 420 के आसपास। ये दो पॉइंट अगर इसका लेवल भी काट देता है, देन ये पूरा पैटर्न ही फेल कर जाएगा। देन चांसेस आर की बहुत नीचे आएगा, फिर आप लोग निकल जाना। ध्यान रखना इस बात को, ये नहीं किसी स्टॉक को पकड़ के बैठ गए, 100 रुपए का स्टॉक 2 रुपए का बचा, बट हम बैठे हुए हैं क्योंकि हमें उम्मीद है, उम्मीद पे काम नहीं करना है। वही मैं कह रहा था, लोग होप जो होता है, होप कि हाँ अभी आएगा, अभी आएगा, चलो इतना गिर गया कोई बात नहीं, अब और आए, अब चांसेस है कि अब यहाँ से टर्न अराउंड होगा। होप आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। आपने अगर ट्रेडिंग के स्टार्ट में डिसाइड कर लिया था कि मैं इसके नीचे निकल जाऊंगा, तो उसके नीचे निकल जाओ, फिर कसम खा के रखो कि इसके नीचे निकल जाऊंगा, वापस से अगर मुझे चार्ट में गया फिर से एंट्री कर लेंगे। बट होप में बैठे रहोगे, 10 का स्टॉक 1 रुपए का बचेगा, 100 का स्टॉक 10 रुपए का बचेगा, उससे अच्छा पहले निकल जाओ, फिर मौका मिलेगा। फिर कैपिटल बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपिटल जीरो नहीं कर लेना एक स्टॉक के चक्कर में, प्यार के चक्कर में। एक स्टॉक को इतना पसंद करने लग गए कि उस स्टॉक में बैठे रह गए और नुकसान करवा लिया। तो ये इसको अगर डेली चार्ट में देखेंगे हम लोग, तो बाकी सारे ड्राइंग्स में हटा दूँ अगर, तो डेली चार्ट में आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर कैंडल्स ये जो ब्रेकडाउन हो चुका है दिखाया मैंने। अब यहाँ पर देखो ये लेवल, यहाँ पर थोड़ा सा कैंडल्स बड़े और छोटे दोनों मिक्स होकर बन रहे हैं, बट वॉल्यूम्स हैं। अगर देखोगे तो ये जोन में इसके कंपैरिजन में पिछले 10 दिनों में वॉल्यूम्स हैं, कंपेरेबल वॉल्यूम्स हैं। बट अगेन बहुत ज़्यादा फॉल मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन क्या मैं ऐड करूंगा, नहीं, मैं यहाँ ऐड नहीं करूंगा। मेरे लिए 500 का लेवल इज मोर इंपॉर्टेंट। ब्रेकआउट का जो लेवल था जो मैंने बताया वीकली चार्ट पे, मंथली चार्ट पे, ये लेवल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैं इसमें हाथ नहीं लगाऊंगा 480 495 से ऊपर, बिल्कुल नहीं लगाऊंगा। उसके वो भी यहाँ पर आएगा तो मैं कोशिश करूंगा ऐड करूंगा व्हेन आई विल गेट अ गुड रिवर्सल साइन, ओके। उसके पहले नहीं करूंगा। अगर आप फंसे हुए हो तो ब्रेकडाउन आ चुका है, वेरी हाई चांसेस कि यहाँ तक टच करें, उसके नीचे भी जा सकता है। डिसीजन आपको लेना है, क्या मैं रुका रहूंगा या फ्रेश एंट्री करूंगा बाद में, वो आपको लेना है डिपेंडिंग ऑन कि आपने कहाँ एंट्री की है, कितना बड़ा लॉस लेके बैठे हो आप, ठीक है। बट ये प्राइस अभी यही दिखा रहा है कि ये चांसेस है इसमें, ठीक है। अगर नीचे आए तो मैंने बता दिया, अगर ये लो कटता है तो फिर काम पूरा खराब हो जाएगा इसका। अगले स्टॉक में हम लोग वही काम करेंगे, मंथली वीकली डेली। जहाँ पर जहाँ पर स्टॉक में ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा वहाँ पर हम लोग वीकली से स्टार्ट करेंगे, बट अदरवाइज हम लोग मंथली पे काम करेंगे, मंथली वीकली डेली। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ये ब्रेकआउट है यहाँ पे, ये जोन को ब्रेकआउट किया, इसको ऊपर गया अच्छा खासा, ठीक, टारगेट अचीव किया। उसके बाद क्या किया, नीचे आ रहा है। नीचे आते हुए ये जोन था सपोर्ट का, इस सपोर्ट जोन को तो बिल्कुल भी रिस्पेक्ट करता हुआ दिख नहीं रहा फिलहाल, क्योंकि जिस तरह का मैसिव कैंडल बना के आ रहा है, यहाँ पे हॉल्ट करता हुआ दिख रहा है, बट करेगा नहीं कर पाएगा पता नहीं। फिलहाल मुझे लग रहा है कि इसका ब्रेकडाउन आ चुका है और नीचे आ सकता है, चांसेस है। बट कभी भी मार्केट वन डायरेक्शन नहीं बढ़ता, तो ये वन डायरेक्शन आ रहा है, हो सकता है एक पुल बैक दिखा के फिर से नीचे आए। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे, ये देखो, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहाँ पर, इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, इसका पहला सपोर्ट ये जोन में है, 770 से लेकर 670 के बीच में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। क्यों, क्योंकि फिबो का भी 0.5 लेवल है और 600 लेवल है, जो कि बहुत क्रूशियल लेवल होता है। दूसरा,
ये इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था और ये इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। इन दोनों के बीच में चांसेस आर कि यहाँ से एक रिवर्सल आए, अगर आना है तो। अगर इसका काम खराब करना है तो अगर इसका नीचे टूटा तो काम पूरा पूरे खराब हो सकता है, फिर बहुत नीचे आ सकता है, इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। बट फिलहाल क्या दिख रहा है हमें, स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है मंथली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे चलेंगे तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पर एक डोजी बनता हुआ दिख रहा है, यानी जो सेलर्स यहाँ पर मैसिव कैंडल बना रहे थे अब यहाँ पर हॉल्ट कर रहे हैं। अब हॉल्ट तो यहाँ पर भी किया था, तो मैंने बताया ना अभी निफ्टी के चार्ट में हो सकता है नीचे भी आ जाए, बट चांसेस आर कि यहाँ के एक बार ऊपर चल सकता है अगर सपोर्ट पे बना है। तो यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं था इसलिए नहीं बना, यहाँ पर सपोर्ट है, एक छोटा सा सपोर्ट है, तो एक बार अगर इसके ऊपर निकले चांसेस आर कि थोड़ा सा पुल बैक दिखाए फिर नीचे निकले, बट दैट वोंट बी ए बाइंग पोजीशन मेरे हिसाब से। जब तक ये मैसिव कैंडल जो बना है, ये गैप नहीं फिल होता है जब तक, तब तक बिल्कुल भी चांसेस नहीं है मेरे लिए कि ये ऊपर जा सकता है, बल्कि ये पुल बैक रहेगा और नीचे लाने के लिए लोगों को फंसा के, बायर्स को फंसा के वापस से इसको नीचे लाने के लिए, ठीक है ना। तो इसलिए ये गैप से पहले तो बिल्कुल चांस नहीं है। और डेली चार्ट वगैरह हम चलते हैं तो यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें, अगेन वही चीज़ कि यहाँ फिलहाल रुका है। अब रुका है, क्या इसको रोक पाएगा या और नीचे आएगा डिपेंड करता है, बट जैसा मैंने कहा ये गैप फिल होना चाहिए। बिल्कुल भी इसके ऊपर में, इसके जब तक टूटेगा तब तक मैं इसको बिल्कुल बाइंग में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बट इंपॉर्टेंट सपोर्ट मैंने बता दिया, अगर उसके नीचे निकलता है, ये नीचे इसके नीचे 660 670 के नीचे, तो फिर ही ज़्यादा काम खराब कर सकता है, फिर ये 580 550 भी जा सकता है, ठीक है, ये बात याद रखना है। और फिलहाल इसमें कोई स्ट्रेंथ ज़्यादा दिख नहीं रहा मुझे, ज़्यादा चांसेस है कि थोड़ा और नीचे आए और उसके बाद थोड़ा डिप लगाते हुए या तो इस तरह से चले या तो इस तरह से चले और उसके बाद यहाँ से चले, या फिर डायरेक्ट यहाँ चला के थोड़ा टाइम बिता के फिर ऊपर चले, अगर ऊपर चलना है तो। अगर नीचे आना है फिर तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। आपको एक बात ध्यान रखना है, मैं बताता हूँ आगे भी स्टॉक में डिस्कस करेंगे। जिस टाइम फ्रेम में आपने, मान लो डेली टाइम फ्रेम में आपने ट्रेड लिया, तो आपको ये ध्यान देना है, एक या तो मेरा स्टॉप लॉस है फिक्स, मैं इसके नीचे निकाल दूंगा, फिर निकाल देना है, फिर आपको सोचना नहीं है कुछ भी, चाहे वो कोई भी स्टॉक हो, चाहे रिलायंस खुद क्यों ना हो, निकाल देना है। दूसरा चीज़, अगर इस तरह से नहीं करते हो आप, तो एटलीस्ट आप ये नोटिस करो कि उस टाइम फ्रेम में या उससे एक बड़े टाइम फ्रेम में क्या कहीं पर डबल टॉप पैटर्न बन रहा है, डबल टॉप हो या इस तरह का हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो, या फिर कुछ नहीं तो ये चार हाई लो, लोअर हाई एंड लोअर लो, क्या ये पैटर्न बन चुका है? अगर ये पैटर्न बन चुका है और इस लो के नीचे जैसे ही प्राइस निकले निकल जाओ, फिर उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, पर अगर ये दिखता है तो निकल जाओ, ठीक है ना। और एटलीस्ट ट्रेल कर लो कम से कम, ये बात याद रखना, इसमें काफ़ी सारे पैसे बचेंगे आपको, ध्यान रखना। अगर आपको ये इंपॉर्टेंट लगता है या आपने रियलाइज़ किया है कि हाँ इस तरह का पैटर्न बना था मैं निकल नहीं पाया, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, ठीक है। अगले स्टॉक की ओर बढ़ते हैं। अगला स्टॉक है स्टोवक्राफ्ट। इसका ज़्यादा चार्ट नहीं है इसलिए हम लोग वीकली में बात करेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने क्या होता है, एक देखो यहाँ पर डबल टॉप पैटर्न दिख रहा है, नहीं तो हेड एंड शोल्डर दिख रहा है, यहाँ निकल जाते, नहीं निकले, इतने बड़े मैसिव कैंडल के बाद निकल जाते यहाँ पर, यहाँ नहीं निकले, तो ये भी निकलने का चांस था यहाँ पर, ये भी नहीं निकले, तो अब आपका लो जो इसका इनिशियल लो था लिस्टिंग के दिन वाला, उसको भी तोड़ दिया है। और देखो गौर से, मैंने अभी स्टार्टिंग वाले शेयर में भी बताया था डीपर फर्टिलाइजर में भी, यहाँ पे भी देखो इसका क्या, यहाँ पर नोटिस करना इसका लो और क्लोजिंग नोटिस करना, क्या है ऑलमोस्ट जहाँ पे इसका लो है वहीं पर क्लोजिंग हुआ है, यानी एकदम इतना वीक है कि बायर्स अभी तक इमर्ज भी नहीं हुए हैं। तो सबसे पहले ये दिखा रहा है कि अभी ये और कितना नीचे आ सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस है। डेली चार्ट पे जाओगे तो वहाँ पर भी दिखेगा आपको वीकनेस, कि अपने लो के पास ही क्लोज हुआ है, तो वीकनेस तो है कैंडल्स में, बायर्स है ही नहीं कहीं, बायर्स थोड़ा भी इसको खींच नहीं पा रहे ऊपर, तो अभी तो इसमें बिल्कुल भी एंट्री का कोई चांस है। दूसरी बात, जो स्टॉक अपने लिस्टिंग प्राइस के भी नीचे जा चुका है, वो मेरे लिए तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट का कारण नहीं है। मैं इसमें, मेरे पास और भी हज़ारों स्टॉक हैं जहाँ पे मैं अपना दिमाग लगाऊंगा, यहाँ पर बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाऊंगा एज लॉन्ग एज ये इस जोन के ऊपर नहीं निकलता इमीडिएटली 420 430 के आसपास, और सेफ साइड के लिए 500 के ऊपर जब निकलेगा देन ओनली आई विल बी इंटरेस्टेड कि हाँ ठीक है। क्यों? क्योंकि हो सकता है यहाँ से एक पुल बैक दिखाए फिर से नीचे आ जाए जैसे यहाँ पर दिखाया है, इसलिए मेरा मानना है जब तक इसके ऊपर ना निकले तब बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है एडिंग करने के लिए। और अगर फंसे हो तो मेरा पर्सनली ऐसा बायस है कि जो स्टॉक अपना लिस्टिंग प्राइस के लो के नीचे भी चला गया है उसमें तो मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, चाहे उसमें फिर कितना ही मौका मिल जाए, जब तक वो उसके ऊपर नहीं निकलेगा, ठीक है ना। थोड़ा मेरा बायस हो सकता है, इसको आप अग्री करो नहीं अग्री करो, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, ठीक है ना। अगला स्टॉक की तरफ चलते हैं। ये स्टॉक है तिरुमलाई केमिकल। अब इसमें देखो क्या दिख रहा है हमें, पहले मंथली चार्ट पे चलते हैं, जैसे हम लोग डिस्कस करते हैं मंथली चार्ट पे चलेंगे। आराम से चल रहा है स्टॉक, अच्छा खासा ऊपर गया, नीचे आया, फिर 2020 के बॉटम बना के फिर ऊपर निकला, ब्रेकआउट दिया, सस्टेन नहीं किया, फेल हो गया।
अब फेल किया है या नहीं किया हमें नहीं पता। मंथली कैंडल जो बनी है ये डोजी, ये वाली डोजी जो बनी है, इसके बारे में मैंने खासकर एक वीडियो बनाया था जिसमें काफ़ी सारे एग्जांपल्स दिए थे। इस तरह की डोजी को ग्रेव स्टोन डोजी बोलते हैं, कुछ लोग और भी नाम देते होंगे, बट हमें इंपॉर्टेंट है कि प्राइस क्या कहता है, इस जगह पर ऐसा कैंडल बनता है, इस तरह कैंडल बना है, गौर से देखो, इस तरह कैंडल अगर बनता है तो क्या प्राइस कहना चाह रहा है। ऑल्दो भी कैंडल क्लोज नहीं हुई है, मंथली कैंडल है, बट इसका सिग्निफिकेंस क्या है वो देखने के लिए आपको आई बटन में, एक ऊपर में राइट कॉर्नर पे आई बटन में एक वीडियो का लिंक आएगा, आप उसको जरूर जाके देखना कि उसमें मैंने क्या समझाया और क्या रिएक्शन होता है इस तरह के प्राइस बिहेवियर से, ठीक है। बट यहाँ पर देख लेते हैं अभी फिलहाल क्या दिख रहा है हमें। तो अगर मंथली चार्ट पे देखेंगे और हम लोग देखते हैं कि ये ट्रेंड अप ट्रेंड की शुरुआत कहाँ से हुई, यहाँ से, इसको अगर टॉप से लाएं फिबोनाची को, तो हमें क्या दिखता है कि रफली 0.5-0.6 के बीच का कहीं एरिया है जहाँ पर ये फिलहाल इस तरह कैंडल बना रहा है, दैट मीन्स रिट्रेसमेंट हो रहा है। दूसरी बात क्या दिखता है हमें कि इस अप मूव के बाद जो डाउन मूव आया है इसमें वॉल्यूम्स रेड कैंडल्स के बिल्कुल कम है, ड्राई होते जा रहे हैं। सो इट कैन बी ए चांस कि ये वीक हैंड्स को निकालने जा रहा है, पॉसिबिलिटी है, राइट। और क्या क्या दिख रहा है हमें, अगर हम लोग फिबोनाची को हटाएं और वीकली चार्ट पे आते हैं, तो वीकली चार्ट पे देखोगे यहाँ पर मैंने कुछ पैटर्न मार रखा है, ये फॉलिंग वेज का पैटर्न कहते हैं, जहाँ पर फिलहाल ये सपोर्ट, ये सपोर्ट और ये सपोर्ट और ये पूरा का पूरा भी सपोर्ट जोन पे ही खड़ा है, और ऊपर रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन, और यहाँ पर ये इवनिंग स्टार बना रहा है, ठीक है। अब डेली चार्ट पे चलते हैं, यहाँ पर दिख गया हमें रेजिस्टेंस, ये जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगा कोई चांस ही नहीं, और इसका ब्रेकआउट जब तक नहीं होगा फॉलिंग वेज का, तब तक बिल्कुल भी एंट्री का चांस नहीं है। डेली चार्ट पे चलते हैं, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी वही चीज़ है, यहाँ रिजेक्शन आया है, तो मेरे लिए ये सपोर्ट एरिया तो है, ठीक है, ये सपोर्ट एरिया है, बट जब तक ये ब्रेकआउट करके इस जोन के ऊपर नहीं निकलता है तब तक मेरे लिए इंटरेस्ट नहीं होगा बिल्कुल भी। अगर ये सपोर्ट का नीचे एरिया तोड़ देता है 170 का नीचे, देन मेरे लिए बिल और भी इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, बट आई विल वेट एंड वॉच। जो मैंने बताया ना, फिबोनाची अगर हम लगाते हैं तो फिबोनाची का कहाँ बताता है हमें कि रफली ये प्राइस अभी 0.5 और 618 लेवल जो कि क्रूशियल लेवल्स होते हैं रिट्रेसमेंट के, उस जोन में, यानी 150 147 के आसपास भी मेरा इंटरेस्ट के लिए जाग सकता है ये जोन, बट फॉर दैट द प्राइस हैज़ टू शो सम रिवर्सल, यहाँ से कुछ ना कुछ प्राइस बिहेवियर दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज बिल्कुल भी इसमें चांसेस कम है। स्टॉपेज कहाँ कहाँ हो सकता है, 147 145 के आसपास, दूसरा स्टॉपेज जो 109 110 के आसपास, 100 के आसपास हो सकता है, ठीक है। ये दो स्टॉपेज हो सकते हैं, ये डेड एंड है, ये जो आप देख रहे हो ये डेड एंड है, अगर इसके नीचे भी निकल गया प्राइस तो फिर इसका काम खराब ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो जो लोग रुके हुए हो डिसाइड कर सकते हो क्या करना है। फ्रेश एंट्री के लिए मैंने बता दिया, इस जोन के ऊपर जब तक नहीं निकलता तब तक मेरे लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है। इस जोन के ऊपर निकलता है और सस्टेन करता है, देन ओनली आई विल थिंक अबाउट इट कि हाँ ये रिट्रेसमेंट था, यहाँ से ऊपर चलने को तैयार है शेयर, ठीक है ना। अगले स्टॉक की ओर बढ़ते हैं। अगला स्टॉक है टाइम टेक्नो। इसमें देखो क्या हुआ है, इसमें ब्रेकडाउन दिख रहा है हमें सपोर्ट का, वीकली चार्ट आपके सामने खुला हुआ है, वीकली चार्ट भी देख लेते हैं क्या दिख रहा है। ये ऊपर चला है स्टॉक, फिर मैसिव फॉल आया, मैसिव, मतलब आप देखो यहाँ से 230 का स्टॉक 20 रुपये का हो गया, 90% फॉल आ गया। तो मेरा मानना ऐसा है, कोई स्टॉक 90% फॉल कर चुका है तो उस वक्त तो मेरे लिए बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। तो आपको कब इंटरेस्ट होगा, जब हाँ थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ दिखाया, ठीक है, यहाँ स्ट्रेंथ दिखाया, फिर रिट्रेसमेंट हुआ, फिर ऊपर चला, ठीक है। बट आपको ये देखना है कि अगर ट्रेंड लाइन देखोगे तो सिंपल सा ये फॉल हुआ है, ब्रेकडाउन हुआ है, और साथ में ये भी देखो कि ये सपोर्ट के पास, अब अगर ये ब्रेकडाउन हुआ है और इस सपोर्ट के पास हॉल्ट नहीं करता है ये सपोर्ट, देन ये इसका लास्ट चांस है, फिर इसके बाद इंटरेस्ट नहीं रहेगा मेरा बिल्कुल भी इसमें, देखने इसको फॉलो करने के लिए भी मेरा इंटरेस्ट नहीं रहेगा जब तक वापस से इस लेवल को तोड़ता नहीं। कौन सा लेवल को तोड़ना है, वीकली पे चलो, सपोर्ट एरिया समझ गया, ये ब्रेकडाउन है अच्छे खासे कैंडल के साथ, मैसिव कैंडल के साथ ब्रेकडाउन है। मेरा इंटरेस्ट कहाँ जगेगा, सेफ ट्रेडर्स के लिए 89 के ऊपर, ये जोन के जहाँ से सेलिंग, ये रिसेंट सेलिंग आई है, कम से कम सेलर्स को टूटने तो दो, सेलर्स को वीक तो होने दो, बायर्स को स्ट्रेंथ तो दिखाने दो। जब तक बायर्स स्ट्रांग नहीं हुए तब तक मैं क्यों बायर्स का साइड चुनूँ, मैं उसका साइड चुनूंगा जो कि स्ट्रांग है। तो मेरे लिए स्ट्रांग साइड कौन है, अभी सेलर्स है, दिख रहा है वीकली चार्ट पे। तो ये जोन तो आने दो, उससे पहले बिल्कुल भी एक्टिविटी नहीं करना है इसमें, किसी को करना भी है तो, बट ये जोन पे भी रिवर्सल का वेट करना है, क्यों, चांसेस आर कि एक बार वापस यहाँ ब्रेकडाउन करके टेस्ट करने आए और वापस से ब्रेकडाउन कर दे। सो मेरे लिए फिलहाल ये स्टॉक बहुत रिस्की है, वेट करना है। सेफ ट्रेडर्स के लिए ये जोन जब तक टूटेगा नहीं तब तक एंट्री करना रिस्की रह सकता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब इसमें फिबोनाची लगा के भी देखोगे अगर, तो दिखेगा कि अभी रिट्रेसमेंट पूरा हुआ नहीं है, चांसेस आर कि ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। बट डेली चार्ट पे चलो,
डेली चार्ट पे क्या दिख रहा है कि बीच बीच में ग्रीन कैंडल्स बन रहा है। तो अगेन वही बात मैं कहूँगा कि ये जोन पे हो सकता है यहाँ से बायर्स थोड़े बहुत इमर्ज होना शुरू हुए हों और इस जोन में आके शायद बायर्स स्ट्रांग हो सकते हैं, बट होने देना है। देखो मेरा मानना ऐसा है, मैं कई बार क्लासेस वगैरह में समझाता हूँ। सपोज कोई डाउन ट्रेंड का स्टॉक है, डाउन ट्रेंड आ रहा है और वो एक सपोर्ट के पास आया, तो मेरे लिए सपोर्ट के पास आया दैट मीन्स यहाँ से मुझे बाई कर लेना चाहिए, राइट। बट क्या ये स्टॉक अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में? अगर डाउन ट्रेंड में है तो सिर्फ सपोर्ट पे आने के मैं बाई नहीं करूंगा, या सपोर्ट पे आकर रिवर्सल दिखाएगा देन आई विल नॉट बाई, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड का स्टॉक है, इसका तो नियत ही नीचे आने का है, इसका ट्रेंड ही नीचे आने का है। मैं कब बाई करूंगा इसमें? जब ये रिसेंट मोस्ट रिसेंट रेजिस्टेंस है उसको जब तोड़ के ऊपर निकलेगा, देन आई विल थिंक अबाउट इट। बट अगर कोई स्टॉक अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में चला आ रहा है, वन सेकेंड, कोई स्टॉक अगर अप ट्रेंड में चला आ रहा है और तब वो अगर वो सपोर्ट पे आया है, देन आई विल राइट अवे बाई। अगर मुझे यहाँ से रिवर्सल मिलता है तो मैं यहाँ बाई करूँगा, मैं रेजिस्टेंस टूटने का वेट नहीं करूँगा, क्योंकि इसका मेजर ट्रेंड ही ऊपर चलने का है, इसका नियत ही ऊपर जाने का है। तो मैं इसमें भरोसा कर सकता हूँ, बट इस पर भरोसा करना मेरे लिए मुश्किल होगा। सिंपल समझो, लाइफ में कोई इंसान बुरा है अगर है तो उसकी छोटी मोटी सिर्फ इसलिए कि उसने कोई गलत काम नहीं किया भरोसा नहीं करोगे, उसने कोई अच्छा काम किया देन ओनली यू विल थिंक अबाउट इट। सिमिलरली यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड का स्टॉक जिसकी नीयत ही खराब है, नीचे आने की खराब मतलब नीयत है, उसमें भरोसा तब करूंगा मैं जब वो ऊपर चलने का रास्ता वो दिखाए ही, साथ में एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को तोड़े। उसका लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है, ये इसमें बायर्स हमेशा एक्टिव हैं, तो जहाँ पर बायर्स का जोन है वहाँ पर मैं भरोसा करके चल दूंगा ऊपर। बट यहाँ पर बायर्स एक्टिव है ही नहीं, यहाँ सिर्फ सेलर्स एक्टिव है। तो बायर्स को इतना स्ट्रॉन्ग होने तो दो कि ये रिसेंट रेजिस्टेंस जो भी है इसका उसको तोड़ के ऊपर निकले, स्ट्रेंथ तो दिखाना दो, एक कम से कम एक ग्रुप ऑफ सेलर्स को तो बीट करने दो, देन आई विल फॉलो द बायर्स, अदरवाइज मैं फॉलो नहीं करूंगा। ये बात याद रखना, आज के बाद कभी भी किसी डाउन ट्रेंड वाले स्टॉक में जब बाई करने का सोचना, तो ये बात याद रखना, क्या मुझे इसे भरोसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जो मैंने सिखाया, ठीक है ना। अगर आपको पसंद आया ये चीज़ तो कमेंट सेक्शन में लिखना जरूर, या वीडियो को शेयर भी करना दोस्तों के साथ। चलो इसमें देख लिया हमने क्या इंपॉर्टेंट है, क्या कौन कौन से लेवल्स हैं। अगर ये लेवल टूटा, हाँ, अगर ये लेवल टूटा तो फिर आराम से आपको इसके नीचे का लेवल, आपको 48 का लेवल भी आ सकता है, 4850 का लेवल, तो ध्यान रखना इस बात का। चलो अगले स्टॉक पे बढ़ते हैं। हाँ, जो मैं शेयर कर रहा हूँ उसमें अगर आपको कोई चीज़ मिसिंग लगे तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना, तो मैं उस पर फॉलो वीडियो बनाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फॉलो वीडियो जो लगेगा कि हाँ ये पॉइंट मिस हो गया, आप लिखोगे अगर, तो मैं उसको पॉइंट को इंक्लूड करते हुए अगला वीडियो कोशिश करूँगा तुरंत अगले दिन ला देने का। एशियन पेंट, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक है, कई बार मैंने शेयर किया, हमने इसमें अच्छे खासे पैसे ही बनाए जो जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर क्या चल रहा है मंथली चार्ट में, देखो क्रूशियल सपोर्ट के पास है, ठीक है, बाउंस को दिखा रहा है, ऊपर क्लोजिंग भी चल रहा है अभी एक रेजिस्टेंस के ऊपर। बट क्या ये काम हो गया इसका? अब ये ऊपर चलेगा पता नहीं हमें, तो मैं हमेशा क्या करता हूँ, प्राइस को फॉलो करता हूँ। चल रहा है ऊपर अच्छी बात है, नहीं चल रहा ऊपर तो छोड़ देंगे। वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट पे दिख रहा है बाउंसिंग फ्रॉम सेम क्रूशियल जोन। अब ये इसके ऊपर क्लोजिंग तो दिया है बट यहाँ पर कैंडल स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक, ये दिख रहा है। बट हमें क्या और दिख रहा है, डेली चार्ट पे चलते हैं अगर, तो हमें दिख रहा है कि इसके लोज जो है जोन के पास आके, जब यहाँ देखो मैं वॉल्यूम हाइड कर देता हूँ, इसके जो लोज हैं वो ऊपर शिफ्ट होते जा रहे हैं धीरे धीरे। दैट मीन्स कि बायर्स कहीं ना कहीं एक्टिव तो हो रहे हैं। अब कितना एक्टिव हुए पता चलेगा जब रिसेंट रेजिस्टेंस टूटेगा। पहला रेजिस्टेंस इसने तोड़ दिया है, ये गैप वाला जो था यहाँ पर, बट यहाँ पर सेलिंग आई है, तो ये रेजिस्टेंस जब टूट जाएगा 2974 का, देन वी कैन से कि हाँ बायर्स एक्टिव हो चुके हैं और स्ट्रांग भी हो चुके हैं। तो फिर अगला टारगेट हमारा ये रहेगा 3230 का, ठीक है, उसके बाद ऊपर का टारगेट। तो ये सिंपल तरीका है। अब हो सकता है इसमें कुछ टाइम और डिप मारे और थोड़ा टाइम करेक्शन दिखा के फिर ऊपर चले, बट हमें टाइम को एनालाइज नहीं करना, प्राइस को एनालाइज करना है। प्रोसेस हमारा ये रहेगा, इसको एक ट्रेंड लाइन बना के रखो यहाँ पे। अगर ट्रेंड लाइन को तोड़ देता है तो फिर से वीक हो जाएगा, और अगर ये जोन तोड़ता है 2560 का जोन अगर टूटता है, देन चांसेस आर कि ये आराम से 2400-2500 का लेवल भी आ सकता है। ये जोन देख रहे हो आप, 2400 के आसपास का जोन भी आ सकता है, वेरी हाई चांस, अगर ये जोन टूटता है तो, ठीक है। तो इस बारे में अपना, बट फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। मैंने क्या कहा, अगर जिस स्टॉक का चलने का नियत ऊपर का है तो मैं इसमें सपोर्ट बाय करने में इंटरेस्टेड रहूंगा, क्योंकि ये बैक टू बैक बायर्स में हर जगह एक्टिव होते हैं, तो ऐसे स्टॉक्स में भरोसा कर सकता हूँ। बट एक ऐसा स्टॉक जो पिछले 10 साल से गिरा जा रहा है, उस पर क्यों भरोसा करूँ मैं? उसको भरोसा करना अगर है मुझे, तो उसको पहले दिखाना होगा कि हाँ इसका कैरेक्टर चेंज हुआ है, अभी ऊपर चलने को तैयार है, ठीक है। तो ये एशियन पेंट से बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है और अच्छे खासे लेवल पे अवेलेबल है, बहुत खराब हुआ नहीं। इवन 2400 पे आता है तो मैं फर्दर ऐड करूंगा। पहला अगर लॉट ऐड करना तो ये सही पॉइंट है, अगर नीचे आता है 2400 मैं फर्दर ऐड करूंगा, ठीक है। कोई कंपनी में फंडामेंटली बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया है, ऑल्दो
मुझे फंडामेंटल की बहुत ज़्यादा समझ भी नहीं है, ठीक है। अगला स्टॉक है मैकडोवेल। मैकडोवेल का चार्ट मैंने शेयर कर रखा है, एक बार यहाँ फिर से देख लो। यहाँ पर देखो, यहाँ मैंने शेयर किया था एक बार डेली चार्ट इसका, बट यहाँ पर छोड़ो, इसको हटाओ। यहाँ देखो, यहाँ में दिख रहा है कि ये जो है एक सपोर्ट जोन है, प्रीवियस हाई था उसको सपोर्ट कर की तरह एक्ट करेगा। अब ये एक बार यहाँ टेस्ट कर चुका है, ऊपर गया है, फिर से यहाँ पर एक हमें बाउंस दिखा रहा है। कैसे दिखा रहा है? अगर डेली चार्ट पर देखोगे तो हमें दिख रहा है कि ये एक डबल बॉटम का इस तरह से बना के निकल रहा है ऊपर, ठीक है ना। अगर सस्टेन करता है और इसके ऊपर निकल जाता है दिन बहुत अच्छा होगा, फिर इसके ऊपर हम लोग आराम से राइड कर सकते हैं, क्योंकि ये गैप है, ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। लेकिन अगर इसको तोड़ देता है फिर हमें बहुत नीचे के प्राइसेस भी देखने को मिल सकते हैं। तो सेफ ट्रेडर्स 800 के ऊपर एक्टिव हो सकते हैं, जो रिस्क टेकिंग ट्रेडर हैं वो यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। और अगर ये लेवल टूटता है देन वी मे सी वेरी मच पॉसिबल कि ये 650 का लेवल भी हमें देखने को मिले, क्योंकि मेजर सपोर्ट फिर तो वही बचेगा ना। इसलिए हमें ये बात याद रखना है एंट्री करने से पहले। और कंपनी फिलहाल ठीक है, हो सकता है कुछ टाइम वाइज करेक्शन दिखाए, क्योंकि जिस तरह का मैसिव फॉल आया ना, हो सकता है टाइम वाइज करेक्शन पॉसिबल है, कुछ इस तरह का टाइम दिखा के और एक इस तरह का पैटर्न का ब्रेकआउट भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। अब कल को ऐसा होगा तो ये मैं नहीं कहूँगा कि मैंने प्रेडिक्ट किया था, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे चार्ट्स में ऐसा देखा है कि ऐसा होता है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर किया। बट पॉसिबिलिटी ये है, फिलहाल सेफ रेट इसके ऊपर। अगर इसके नीचे फंसे हो और इसके नीचे अगर टूटता है तो 650 तक लेवल जा सकता है, उसके लिए अगर रेडी हो तो तैयार रहना, ठीक है। बट बहुत ज़्यादा वीक शेयर नहीं है, ठीक ठाक चल रहा है, इतना करेक्शन नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगला शेयर है हमारा अंबुजा सीमेंट। अब अंबुजा सीमेंट की कहानी वही है, अदानी वाली कहानी है। अदानी जब से इसमें एंट्री हुआ तो उससे एक रैली हुई, फिर उसके बाद बहुत बुरी तरह पीटा गया और अब ये एक रेंज में फंसा हुआ है। ये रेंज दिख रहे हो, तो जब तक ये रेंज का ऊपर या नीचे नहीं टूटता तो कुछ नहीं कह सकते इसमें। और मेरा मानना है अगर अदानी के शेयर में नहीं ले रखा है तो फिलहाल दूर रहो। मैं ये नहीं कह रहा कि अदानी कंपनी डूब जाएगी या हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने जो किया सब सही किया जो भी किया, मेरा मानना बिल्कुल भी उसमें नहीं है। आप जानते हो मैंने शेयर भी कर रखा है एक वीडियो बना के। बट हमें अपने पैसे बचाने हैं, अदानी हो या हिंडनबर्ग हो या कोई भी हो, हमारे पैसे हमारे, हमें उसकी रक्षा करनी है, तो हमें वो डिसीजन लेना है। तो डिसीजन कैसे लेना है? वहाँ नहीं लगाना जहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा पैनिक हो, बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट इन्वॉल्व हो, जहाँ प्रॉपर यहाँ प्राइस एक्शन काम नहीं कर रहा, यहाँ सेंटिमेंट काम कर रहा है, यहाँ कुछ और गेम हो रहा है। तो उस पर काम ना करके हमें वहाँ काम करना है जहाँ पे ज़्यादा सेफ हो हमारा प्राइस, जहाँ पे हमें बिहेवियर समझ में आ रहा हो। यहाँ तो न्यूज़ बेस्ड खेल हो रहा है, कल को कुछ और न्यूज़ आ जाएगा, कल कुछ और न्यूज़ आ जाएगा, यहाँ खेल कुछ और हो रहा है। न्यूज़ वाले खेल में नहीं इन्वॉल्व होना है, सेफ प्ले में। अगर फंसे हुए हो तो सपोर्ट आपको ये जोन है, देखो ये लास्ट ट्राई कर रहा है, अगर ये टूटेगा तो ये लेवल बनेगा 290 280 का, और अगर ये टूटेगा तो 250 का लेवल ही बन सकता है। इसके नीचे टूटेगा तो फिर बहुत ज़्यादा काम खराब हो सकता है, 220 का लेवल भी आ सकता है। बट मेरा मानना है अभी फिलहाल ये इन डिसीजन जोन में है, तो इन डिसीजन जोन में अभी देखो क्या होता है, ठीक है। अगर ऊपर निकलता है तो चांसेस है कि फिर ये टेस्ट करने आ सकता है 490 से लेकर 500 का लेवल। बट देखते हैं क्या होता है। फिलहाल मुझे बहुत ज़्यादा इससे अचानक से कुछ रिवर्सल आने का, जब भी इस तरह का मूव आए ना, जब भी याद रखो, जब भी इस तरह का मूव आए भयानक वाला, तो तुरंत रिकवर अगर हो गया 2-4 दिन तो ठीक है। अदरवाइज अगर यहाँ फंस गया तो फिर ये टाइम बहुत ज़्यादा खराब करेगा। अगर टूट नहीं रहा है, अगर टूट रहा है, प्राइस नीचे आ रहा है तो फिर ठीक है, फिर जल्दी ओवर होगा करेक्शन उसका जब भी होगा। बट अगर टाइम खराब कर रहा है दैट मीन्स ये फिर बहुत ज़्यादा उठा पटक करेगा, लोगों को पैनिक करेगा, लोगों को परेशान करेगा। ऐसे शेयर से अगर नहीं लिया है दूर रहो, अगर ले रखा है कॉस्ट पे हो तो निकल जाओ। बहुत ज़्यादा माल फंसा हुआ है तो मैंने बता दिया लेवल्स क्या करना, डिसीजन ले लो आप, ठीक है। अगला शेयर है इमामी। अब अगेन ये भी वही शेयर है जिसका मेरे मानने के हिसाब से कि इसमें लोग फंसे हुए हैं इस होप में कि अब ये चलेगा। अगर आप फ्रेश एंट्री करना चाहो तो बिल्कुल भी एंट्री का इसमें शेयर नहीं है ये। क्यों? मैंने अभी तक समझाया वैसे ही है, इसमें भी लॉजिक। इसको हाइड कर देता हूँ मैं। कैंडल्स की क्लोजिंग देखो आप, वीकनेस देखो आप, ये इसमें बिल्कुल बायस नहीं है। अगर वीकली चार्ट देखोगे आप, बायस दिख रहे हैं कहीं पे? इतना बड़ा कैंडल है, लो पे क्लोज हुआ है, मतलब बायस का कहीं नामो निशान नहीं है, और ब्रेकडाउन करता आ रहा है। तो इसमें कैसे एंट्री करें हम? इसमें एंट्री करना बिल्कुल नहीं बनता हमारा, और हमारा एक सपोर्ट भी तोड़ रखा है इसने। तो इसमें अगर आप चलोगे डेली चार्ट पे देख लो, डेली चार्ट पे देख लो, मैसिव कैंडल बन रहा है, तो फ्रेश एंट्री तो बिल्कुल सवाल नहीं उठता। अब फंस गए हो अगर आप तो उसकी बात कर लेते हैं। तो ये देखो, ये सपोर्ट तोड़ा, नीचे आ रहा है। अब अगला सपोर्ट इसका ये जोन बनता है 350 का, इससे पहले कोई चांस नहीं है इसका। तो 350 का लेवल आ सकता है, जिस तरह की मैसिव कैंडल बन रही है 350 का लेवल आराम से आ सकता है, बल्कि आ ही चुका है। 350 के नीचे का लेवल, सॉरी 350 के नीचे का लेवल, ये लेवल रफली आ सकता है। अब इस जोन में अगर सस्टेन कर गया तो क्या होगा यहाँ पर बताता हूँ। पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर आके थोड़ा बहुत उठा पटक करके टाइम वाइज करेक्शन करके फिर ऊपर चले, क्योंकि मैसिव इसको एब्जॉर्ब भी तो करना है। ऐसा थोड़ी ऐसे एक अचानक से कोई शेयर गिरा और अचानक से ऊपर चला जाएगा, नहीं। फिर क्या होगा, यहाँ पर थोड़ा टाइम बिताएगा, कुछ लोगों को फंसाएगा, फिर ऊपर चलेगा।
तो ये चीज़ हो सकता है, टाइम वाइज करेक्शन बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, ध्यान रखना इस बात का। बट फ्रेश एंट्री बिल्कुल भी नहीं, जब तक ये जोन के ऊपर नहीं निकलता तब तक फ्रेश एंट्री बिल्कुल भी नहीं है, याद रखना। और अगर इसमें फिबोनाची भी लगाओगे, मायने नहीं रखता फिबोनाची, क्योंकि वहाँ पर रिवर्सल आ ही नहीं रहा है, कुछ दिख नहीं रहा फिबोनाची में। फिबोनाची तब लगाना है जब रिवर्सल दिखे। यहाँ रिवर्सल कहाँ दिख रहा है, तो एक चांस है कि ये रिवर्सल कहाँ आ सकता है, 618 लेवल, यानी 320 का लेवल अगर आता है तो फिर आप यहाँ पर एक्टिव हो सकते हो, ध्यान दे सकते हो। बाई करना नहीं करना आपकी मर्जी के, चांसेस है कि यहाँ से इसको डिप करके फिर से नीचे आ जाए, तो थोड़ा कॉशियस रहना। अगर ये लेवल टूटता है, जब तक नहीं है ऊपर की ओर, तब तक इसे फ्रेश एंट्री की मत सोचना, ठीक है ना। अगला स्टॉक है हमारा राजा बैटरी। अब इसमें कुछ टाइम पहले कुछ गेम हुआ था, कुछ न्यूज़ आई थी, जिसके कारण ये मूव आया था, और मैंने उस वक्त भी शेयर किया था कि ये मूव सस्टेनेबल नहीं लग रहा। अगर किसी को याद होगा तो याद रखना कि बैक टू बैक इस तरह का मैंने उस पर IRCTC का एग्जांपल दिया था, डिक्सन का एग्जांपल दिया था, और भी चार्ट्स का एग्जांपल दिया था। ये इस तरह का मूव सस्टेनेबल नहीं होता। तो देखो, जो लोग ऊपर फंसे होंगे, अगर स्टार्टिंग में जिन्होंने लिया होगा तो चलो कॉस्ट पे होंगे, लेकिन जो लोग ऊपर फंसे होंगे, फोमो में लिया होगा, वो तो अपना सर पटक रहे होंगे। जब भी इस तरह का मूव आए कि वन साइडेड मूव 3 4 5 6 कैंडल बने जा रहा है, फिर उस स्टॉक से मेरा मानना है हाथ जोड़ के दूर हो जाओ। भाई मुझे तुमसे दूर ही बेटर है, मैं फंस जाऊंगा तुम्हारे चक्कर में, उससे अच्छा मैं तुमसे दूर ठीक हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, वीकली चार्ट पे चलते हैं पहले, फिर बात करेंगे बाकी चीज़ें। नैरो रेंज में फंस रहा है, यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, ऊपर से तो एक ट्रायंगल सा बन रहा है फिलहाल दिख रहा है, और ये ब्रेकआउट जहाँ से किया था वहाँ पर टेस्ट कर रहा है। तो इस सिंपल चीज़ दिख रही है हमें कि फिबोनाची का भी सपोर्ट है 618 लेवल का, तो चांसेस आर कि अगर यहाँ से रिवर्सल दिखाए तो चल सकता है। बट अब देखो यहाँ पर किस तरह कैंडल साइज है, ये क्या स्ट्रेंथ को दिखाता है, नहीं। सिमिलरली यहाँ पर जिस तरह कैंडल साइज है, ये भी वीकनेस को नहीं दिखा रहा फिलहाल, बट ये टाइम वाइज करेक्शन इस तरह से ही होता है। ये कैंडल्स, ये देख रहे हो, ये क्या है, ये लोगों को दुख दे रहा है सर, टेंशन दे रहा है, ना ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, बट कैंडल्स ऊपर के ही बना रहा है, नीचे का ही बना रहा है। तो लोग फंस रहे हैं, लोग निकल रहे हैं, लोग फंस रहे हैं। सिमिलरली यहाँ कर रहा है, हो सकता है अगर उसको ऊपर चलना भी है तो कुछ टाइम और बिता के फिर ऊपर निकले, तो वेट फॉर इट। अगर फ्रेश एंट्री करना है, अगर फंसे हुए हो, तो मेरे हिसाब से एक बार ये टेस्ट करने भी आ सकता है, वेरी हाई चांसेस। क्यों, क्योंकि ये जोन में ही है ना, 618 लेवल, 520 का लेवल जोन में ही है, तो चांसेस आर कि एक बार इसको डिप मार के फिर ऊपर चले, तो उसके अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर लो। बट मेरे हिसाब से अगर 618 लेवल टूटता है तो फिर इसका काम ज़्यादा खराब हो सकता है, फिर ये 500 के नीचे भी जा सकता है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है ना। अब इसका अगला शेयर है फाइन ऑर्गेनिक्स। अब फाइन ऑर्गेनिक्स का मैंने शेयर किया था कि मैंने पहले भी इसका ट्रेड कर रखा है, जो लोग जुड़े हुए हो उनको पता होगा कि हमने यहाँ पर कई बार ट्रेड किया है, जब ये 2700 के आसपास, तब भी 2900 के आसपास है, तब भी ये सारे पैटर्न्स हमने ट्रेड किए हुए हैं यहाँ पे। फिर हमने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया, 100% से ऊपर मेरा पर्सनल प्रॉफिट भी था। बट अब मैं निकल चुका, एक दो कुछ क्वांटिटी होगी भी पड़ी हुई, तो दैट डजेंट मैटर, ये प्रॉफिट इसमें काफ़ी सारा निकल चुका है। इसलिए मैंने कहा कि मेरा कोई भी इसमें कोई होल्डिंग नहीं है। अब इसमें करना क्या है, मंथली चार्ट पे चलता है, देखो क्या हो रहा है, बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही हैं, ठीक है, बिल्कुल भी बायर्स दिख ही नहीं रहे कहीं पे, तो वेट कर लो पहले, फ्रेश एंट्री का सोचो मत, नेवर कैच अ फॉलिंग नाइफ, बहुत इंपॉर्टेंट सेइंग है। वीकली चार्ट में भी दिख रहा है हमें कि ये जो क्लोजिंग हुई है ना, ये क्लोजिंग वीक है, ये क्लोजिंग वीक है भाई, इसमें एंट्री नहीं करने का बनता है जब तक ये सपोर्ट पे नहीं आए, और चांसेस आर कि इस तरह के फॉल में इस सपोर्ट पे आ सकता है, थोड़ा पुल बैक करके आए जब भी आए, पर आ सकता है। बट इस सपोर्ट पे भी अगर मुझे रिवर्सल नहीं दिखेगा तो आई वोंट बाई, क्योंकि अच्छा खासा गिर चुका है, स्ट्रेंथ बहुत कम हो चुका है। अगर ये सपोर्ट पे हॉल्ट नहीं करता है, जिसका चांसेस ज़्यादा है, पुल बैक दिखा के वापस इसको तोड़ के नीचे आए, तो ये जोन हमारा बनता है 3000, मतलब 3100 के आसपास, 3000 के आसपास ये जोन बनता है। ये जोन भी अगर टूटता है, देन मेरे हिसाब से इसने अपना काम खराब कर लिया है, फिर ये डिप मारेगा अच्छा खासा 2000 के आसपास का लेवल, 2100 2200 का लेवल भी, तो उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर लो। बट अगर बाई करना है, ये मेरा पहला, ये जोन दिख रहा है 3200 से लेकर 3500 के जोन, ये पहला मेरा आइडिया होगा एंट्री का। इससे पहले मैं इसमें बिल्कुल फ्रेश एंट्री नहीं करूंगा, और अगर ये इस लेवल पे आता है तो मैं कहूँगा वेट कर लो, वापस इस लेवल को तोड़े जब ये, तब एंट्री करना, और छोटे स्टॉप लॉस कर तो फिर राइड करना, ठीक है। बट यहीं से अगर चलना शुरू करता है तो इन दैट केस दिस 5000 लेवल पहला हॉल्ट रहेगा, हो सकता है यहाँ पर टच करके वापस नीचे आए, इसके लिए रेडी रहना, ठीक है ना। बट फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है, पता नहीं किस कारण से गिर रहा है, बट दैट इज़ फाइन। फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है, बट मैं फंडामेंटल को फॉलो नहीं करता, इसलिए मैं सजेस्ट भी नहीं करूँगा। मैं प्राइस को फॉलो करता हूँ, अगर प्राइस नीचे आ रहा है तो फिर मैं मान के चलता हूँ कि नीचे आ सकता है, कहाँ तक आ सकता है मैंने बता दिया, ठीक है। अब अगला स्टॉक है रूपा। अब ये भी कुछ वैसा ही स्टॉक है जिसको मैं देख रहा हूँ, तो मुझे यही लग रहा है कि लोग इसमें फंसे हुए होंगे इस उम्मीद में कि ऊपर चलेगा, क्योंकि पहले अच्छा खासा रैली दिया है। तो जब भी आप उम्मीद में काम करते हो तो मार्केट आपकी उम्मीदों को इस तरह से तोड़ता है कि फिर आप सोचते हो कि मार्केट से अच्छा मैं दूर ही रहूँ।
बट ऐसा करना नहीं है। आप अगर डिसिप्लिन को फॉलो करोगे कभी मार्केट आपको रुलाएगा नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत कभी कभी लॉस देता है, दैट इज फाइन, बट मार्केट कभी आपको ये फील नहीं देगा कि मार्केट से आप बाहर चले जाओ, मेरे बस का नहीं है मार्केट। तो ये स्टॉक भी कुछ वैसा ही है, मुझे याद है मैंने भी इसमें शेयर किया था, हाँ ब्रेकआउट है, बट ठीक है, स्टॉप लॉस था मेरा, निकल गया मैं, दैट इज फाइन। अब यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, अगर डेली चार्ट में देखोगे तो ये भाई साहब यहाँ पर एक ब्रेकडाउन गैप डाउन हुआ है, गैप डाउन को रिटेस्ट किया, वापस से फॉल किया। अब देखो इस कैंडल में बहुत लोग एंट्री किए होंगे कि बड़ी कैंडल बन गई, बड़ा अच्छा वॉल्यूम आ गया, बट आप देखो मैंने अभी आप क्या समझाया उसको फिर से याद करो, रिवाइज करो। कैंडल्स छोड़ दो, इसको हाइड कर दो, यहाँ वॉल्यूम दिख रहा है, मतलब लोग समझोगे अब बायर्स आ गए, अब तो यहाँ बस खेल पलट गया। बट वॉल्यूम हाइड करो, मैंने क्या समझाया, जिस स्टॉक ने अपना चरित्र खराब कर लिया है, कैरेक्टर खराब कर लिया है, उसको पहले मैं मौका ऐसे नहीं दूंगा सिर्फ सपोर्ट पे, मैं उसको मौका दूंगा जब इसने अपना एक रेजिस्टेंस तोड़ के दिखाए। यानी ये रेजिस्टेंस जो इसका था, इसके ऊपर अगर निकलता तो मैं एंट्री कर सकता था, या फिर चलो बेसिक कंसेप्ट, ये जो बायर्स दिखा रहे हैं अपना स्ट्रेंथ, इसके ऊपर क्यों नहीं निकले? अगर आप में इतनी ताकत थी तो आप अपने पिछले डे के प्राइस को क्यों नहीं तोड़ पाए आज तक? तो मैं एंट्री नहीं बनाऊंगा इसमें, सिंपल सी बात है। ये लॉजिक अगर दिमाग में रखोगे तो बहुत जगह गलत स्टॉक में फंसने से आप बच जाओगे, ठीक है ना। तो अब अगर टूट रहा है टूटने दो, अगर फंसे हुए हो तो देखो इसका कोई फिलहाल मुझे कोई स्टॉपेज दिख नहीं रहा, बहुत ज़्यादा डीप जा चुका है, तो अब अगर रुकना भी है तो 150 160 के आसपास रुकेगा तो रुकेगा, अदरवाइज बहुत ज़्यादा मुझे दिख नहीं रहा। 178 एक छोटा सा ये हो सकता है लेवल प्राइस के हिसाब से, बट आई डाउट कि यहाँ पर रुकता है। अगर ये फ्रेश ट्रिगर करना है तो ये जोन के ऊपर निकलने दो, देन ओनली सोचना। मैं फिर भी नहीं कहूँगा, क्योंकि इतना जो टूट चुका है उसको ऊपर निकलने दो, थोड़ा ऊपर चलने दो, थोड़ा ट्रेंड को इस्टेब्लिश होने दो, फिर देखेंगे उसके बारे में, बट फिलहाल अवॉइड करो। और यहाँ अगर फंस गए हो तो मैंने बता दिया इंपॉर्टेंट, ये अगर लो टूटता है 205 का, जो कि चांसेस है वेरी हाई, अगर टूटता है तो 178 180 का लेवल, फिर 150 का लेवल, बहुत मुश्किल चांस नहीं होगा, आराम से इसके नीचे भी जा सकता है, ठीक है। चलो आज का सेकेंड लास्ट स्टॉक, रोशील्ड रिकॉर्ड, ये भी कुछ वैसा ही स्टॉक है। अगेन ब्रेकडाउन पे ब्रेकडाउन किया जा रहा है, फॉल हॉल्ट फॉल हॉल्ट फॉल। अब क्योंकि हॉल्ट हो रहे हैं बड़े और फॉल छोटा होता जा रहा है, चांसेस आर कि एक बार इस जगह पे 235 के आसपास 240 के आसपास एक बार ये हॉल्ट करें, चांसेस आर। तो यहाँ पर देख लो अगर किसी को एंट्री करना है, बट मेरे हिसाब से अगेन वही कंसेप्ट है कि भाई ये अपना काम खराब कर रहा है, तो मैं क्यों रुकूँ इसके लिए। मेरे पास और भी इतने सारे स्टॉक्स हैं जो कि अप ट्रेंड में है, मैं उसमें क्यों ना इन्वेस्ट करूँ, उसमें क्यों ना ट्राई करूँ। तो फ्रेश एंट्री के लिए जब तक ये लेवल नहीं टूटता है 340 का लेवल, तब तक सोचना नहीं है। सेफ ट्रेडर्स इस लेवल का टूटने का वेट करें, 380 का लेवल। बट अगर फंसे हुए हो तो मेरा सजेशन है ये आपको सपोर्ट पहला और मेजर सपोर्ट ये, इसके नीचे भी अगर रुकते हो इतना दूर का रहता है फिर तो काम खराब ही कर दिया इसने, फिर कुछ बचा नहीं इसमें। बट एक बार यहाँ हॉल्ट करके पुल बैक दिखाया अगर, तो देख सकते हो किस लेवल पे आप फंसे हो, उसके अकॉर्डिंगली राइड कर सकते हो या ट्रेल कर सकते हो, ठीक है ना। बट फिलहाल वही है कि ये स्टॉक कुछ खास है नहीं, अगर किसी के कहने पे लिया है तो मैं समझाऊंगा कि चलो इस बार लॉस हो गया, सीखो इससे और दोबारा ये से ऐसे काम नहीं कर। देखो मार्केट आपको लॉस देगा, मुझे भी ऐसे लॉसेस हुए हैं, मैंने भी स्टार्टिंग में कई लोगों के बोलने पे ट्रेड किया हुआ है, चाहे वो इंट्राडे हो चाहे स्विंग ट्रेडिंग हो, बट उसको मैंने एक्सेप्ट किया कि मेरी गलती थी, मैं ये कोशिश करूंगा दोबारा वो गलती ना करूं। आप गलती करो उससे कोई दिक्कत नहीं, बट अगर आप गलती रिपीट करते हो देन दिक्कत है। तो अगर आपने गलती करे कहीं फंस गए हो, उसको मान लो कि मेरी गलती है। स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है? स्टॉप लॉस का मतलब होता है आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक। अगर आप अपनी गलती मानोगे नहीं, तो जब तक आप मानोगे, जब तक आपको रियलाइज हो तब तक बहुत लेट हो जाएगा, इसलिए जितनी जल्दी गलती मान लोगे उतना अच्छा। पहचानने का तरीका मैंने बता दिया, जब भी ये लोअर लो बनाना शुरू कर दे या डबल टॉप पैटर्न बना दे या फिर इस तरह का हेड एंड शोल्डर बना दे, तो निकल जाओ उसमें। सॉरी ये थोड़ा सर, तो निकल जहाँ पर भी आपको उस जिस टाइम फ्रेम में आपने एंट्री ली उस टाइम फ्रेम या उससे बड़े टाइम फ्रेम में अगर ऐसा कुछ बनता है तो चुपचाप उसमें हाथ जोड़ कर निकल जाओ, फिर अगर मौका देकर देखेंगे, बट फिलहाल निकल जाना है। यहाँ पर भी देखो, ये आपका डबल टॉप नहीं है, यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ आपको निकल जाना है। उसके बाद यहाँ देखो लोअर लो बनाना शुरू कर दिया, यहाँ पर निकल जाना है। आप अगर बैठे हुए हो होप में, देन होप का कोई इलाज नहीं होता, ठीक है। एनीवे आप इसको मतलब रूडली मत लेना, मतलब मैं ऐसे समझा रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पर आप फंस जाते हो और डिसाइड नहीं कर पाते हो, तो आपको डिसाइड ये तरीका बहुत काम आएगा, ये वाला तरीका जो मैंने ऊपर बताया। लास्ट स्टॉक आज का गति। अब ये स्टॉक में देखो, इसमें सेम चीज़ है जो मैंने अभी तक सारे स्टॉक्स में समझाया है। ये स्टॉक कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में है, ऊपर चला ठीक है एंट्री किया, बट यहाँ पर देखो क्या हुआ है, ये जो ये जोन क्या दिख रहा है, हमें ध्यान से देखो, हेड एंड शोल्डर है, तो मैं निकलूंगा ना इसमें, मैं बैठा क्यों रहूँगा। 128 से लेकर 100 पे आ गया, 20% का लॉस खुद से करा लिया।
नहीं बैठना है ऐसे। और इसका अब सपोर्ट कहाँ बनता है, अगले मेजर सपोर्ट इसका बनता है यहाँ पे, रफली इस जोन पे। अब थोड़ा वो 10-5 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है, 90 से 88 के आसपास आ ही चुका है ऑलमोस्ट यहाँ पे। वीकली चार्ट में ज़्यादा स्ट्रेंथ भी नहीं दिख रहा, मंथली चार्ट में भी कोई स्ट्रेंथ नहीं दिखेगा आपको, देखो कोई स्ट्रेंथ नहीं है। और बेसिकली काफ़ी टाइम से डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो ये लास्ट होप है इसका, 95-90 के आसपास लास्ट होप है। अगर यहाँ टूटता है तो चांसेस आर कि 70 के लेवल भी टच कर सकता है। डेली चार्ट देखोगे तो आपको दिखेगा स्टेडी फॉल है, एकदम स्टेडी फॉल है। देखो यहाँ पे मैं सारे ड्रॉइंग्स हटा देता हूँ उसको, एकदम स्टेडी फॉल है। ऊपर जाता है, फिर ट्रैप करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर ट्रैप करता है, फिर नीचे लाता है। तो इसलिए आपको इससे अभी थोड़ा ग्रीन कैंडल बन रहा है, बट आई डोंट थिंक जब तक ये इसके लेवल को नहीं तोड़ता तब तक सोचना भी नहीं इसमें। टेस्ट करने आ भी जाएगा तो मेरे हिसाब से रिजेक्शन करके आ सकता है। अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर अगला हॉल्ट हमारा ये होगा 138। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो अगेन हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। तो ये सब चीज़ें नोटिस करोगे, बहुत बार मैंने बताया हुआ, ये सब चीज़ें नोटिस करोगे बहुत बार बचोगे। प्राइस अगर कह रहा है कि मैं नीचे टूट रहा हूँ तो निकल जाओ, फिर अगर प्राइस ऊपर जाएगा फिर से एंट्री कर लेंगे। कैपिटल बची रहेगी तो फिर से कमा लेंगे। अगर कैपिटल 100 रुपये से 10 रुपये कर दिया, उसको 10 रुपये से फिर वापस 100 रुपये कैसे करोगे? इस बात को याद रखो। अगर नहीं समझ में आता इसको किसी कॉपी पे लिख के दीवार पे चिपका दो और फिर रखो। ऐसी गलतियां नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, एनीवे मेरी बातों को गलत तरीके से मत लेना, मैं समझाना यही चाह रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट में आपका पहला काम कैपिटल प्रोटेक्शन है। अगर आप होप में बैठे हो या ठीक है अब घूमेगा अब घूमेगा, तो मैंने एक चार्ट शेयर किया था कि उसमें मैंने दिखाया था कैसे रिस्क मैनेजमेंट, अगर आप 10% लॉस रिकवर करते हो तो उसको रिकवर करने में 11% होता है। बट कहीं पर अगर 50% लॉस में बैठे हो तो उसको रिकवर करने में 100% गेन चाहिए। तो 100% गेन कितना स्टॉक कर पाता है? इसलिए स्टॉप लॉस छोटे लो, गलतियां जल्दी मान लो अपनी। स्टॉप लॉस का मतलब होता है गलती मान लेना। ठीक है ना? खैर वीडियो बहुत लंबी हो गई, आई होप आप लोगों को काम का लगे। मैंने थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, कुछ अगर मिसिंग लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, मैं कोशिश करूंगा एक फॉलो अप वीडियो छोटी सी बना देने का। एनीवे दिस वाज इट ट्रेडर, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।